क्रांति करनी कब थी? तो कल ही हम लोगों ने लिखा है कि हमें हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कब क्रांति करनी है। तो हमें हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कब क्रांति करनी थी? 31 मई को। लेकिन एक आदमी ऐसा कि एक आदमी ऐसा है जिससे रहा नहीं जा रहा है, और वो आदमी क्या कह रहा है कि मैं तो आज के आज क्या करूं, क्रांति करूं। और भाई कर। और ऐसा आदमी कहां बैठा हुआ था? तो वो आदमी बैठा हुआ था इस जगह। कहां बैठा हुआ था? और बैरकपुर में क्या थी? एक छावनी। और बैरकपुर जगह का नाम है, और ये बैरकपुर नाम का जगह जो है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ पे हुआ क्या कि बैरकपुर छावनी का एक सैनिक, और बैरकपुर छावनी का ये सैनिक क्या कहता है कि आज कुछ भी हो जाए, आज कुछ भी हो जाए, हम सब सैनिक किस बंदूक का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। तो ये कहते हैं कि आज कुछ भी हो जाए, हम सब सैनिक किस बंदूक का प्रयोग नहीं करेंगे? एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये बंदूक का यूज करने से मना क्यों कर रहे हैं, ये हमें आता है। क्यों मना कर रहे हैं? कि एक अफवाह फैल जाती है कि इस एनफील्ड राइफल के अंदर जो कहेंगे, और उन कारतूसों के ऊपर गाय और सुअर की क्या लगी होगी। और अगर इन कारतूसों को अगर बंदूक में लगाना है तो पहले मुंह से छीलना पड़ेगा। गाय हिंदुओं के लिए और सुअर मुस्लिमों के लिए, और दोनों प्रकार की जातियों का धर्म भ्रष्ट होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और पहले एक लफड़ा भी था कि जब हम अंग्रेजों के नौकरी करते थे तो अंग्रेजों ने हमारे भारतीय सैनिकों को एक बड़ी सी बंदूक हाथ में दी थी, जिसका नाम क्या था? और इसको चलाने में नाटक बहुत सारे करने पड़ते थे। पहले बंदूक को तो क्या करो, खोलो, फिर जेब से क्या निकालो, कारतूस। कितनी गोलियां जाएगी केवल, उनको भी मुंह से छीलो, फिर कहाँ लगाओ, बंदूक में, और वापस बंदूक को क्या करो, बंद। साइड में खटका होता है, उसको कहते हैं ट्रिगर। ट्रिगर को क्या करो, जो, और फिर लगाओ निशान। साला इतना सारा नाटक में जिस आदमी पे गोली चलाने बेचारा वैसे ही भाग जाता। हाँ, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो लेकिन ये केवल एक अफवाह है। अंग्रेजों ने कभी भी नहीं लिखा कि हमने गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस का क्या किया, यूज किया। केवल एक कारखाने से अफवाह फैलती है, जिसको हम लोग सच मानना क्या कर देते हैं शुरू। और इस आदमी के नेतृत्व में सभी लोग छावनी के अंदर काम करना क्या कर देते हैं बंद। किस बंदूक के मैटर में? एनफील्ड राइफल के मैटर में। अब हुआ क्या कि जब यहाँ सैनिकों ने काम करना बंद किया तो इसकी इंफॉर्मेशन दो अंग्रेजों के पास गई, जिनमें से एक अंग्रेज का नाम था बाघ, और इनमें से एक अंग्रेज का नाम क्या था? हो सकते हैं अच्छे आदमी, और बाघ और युसन अच्छा सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं कि इन सब सैनिकों का बॉस यही है, नेता यही है, इसको जाके समझाते हैं और इसको कहते हैं देख भाई, इस बंदूक में ऐसे किसी प्रकार के कारतूसों का यूज नहीं हुआ। अब हुआ क्या कि बाघ और युसन तो गए इस आदमी को समझाने, लेकिन उल्टा इस आदमी ने हमेशा के लिए किनको समझा डाला? बाघ और युसन को। मतलब हमारे इस आदमी ने दोनों अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर डाली, हत्या कर डाली। अब यहाँ से आगे क्या हो देखो कि एक तो मैं ढूंढना कि साला ये ऐसा कारनामा करने वाला हमारा आदमी कौन। तो ऐसा कारनामा करने वाला जो हमारा आदमी है, उस आदमी का नाम तुम लोग क्या बताओगे? मंगल पांडे। अब हो सकता है कि 2 मिनट के लिए अपने को मजा आ गया कि मंगल पांडे ने कितने अंग्रेजों को मारा, 2 अंग्रेजों। लेकिन मंगल पांडे के इस काम से हमें बहुत बड़ा नुकसान भी क्या लगा, हाथ लगा। क्यों? क्योंकि मंगल पांडे ने जिस दिन ये केस किया था, मंगल पांडे ने जिस दिन ये केस किया था वो दिन केवल क्या था? और 29 मार्च को जब मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजों की हत्या की, हम सब सैनिक मंगल पांडे के साथ लग गए, और छावनी के अंदर हम लोगों ने क्या शुरू कर दी? अंग्रेज यही समझ चुके थे कि भारतीय सैनिकों के मन में कोई बहुत बड़ी क्रांति की योजना तैयार हो चुकी है, और ये सब हमारे विरुद्ध कब क्रांति छेड़ेंगे। जो प्लानिंग हमारी 31 मई को अंग्रेजों को पता पड़नी थी, वो मंगल पांडे को कब पता पड़ गई? मंगल पांडे की वजह से कब पता पड़ गई? 29 मार्च। यानी हमारा काम भी टाइम बिफोर हो रहा है। हमारा काम भी क्या हो रहा है? तो हमारा काम बिगड़ना लगभग क्या है, तय है कि हमारा काम अब बिगड़ेगा ही बिगड़े, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। अंग्रेजों ने उठा लिया किसको, हमेशा के लिए। और वहीं छावनी के अंदर क्या दे दी, फांसी। और मंगल पांडे को कब फांसी हुई? तो आप बताओगे कि 8 अप्रैल 1870। और पूरे भारत के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में क्रांति के नाम का पहला शहीद, पूरे भारत के इतिहास में क्रांति के नाम का पहला शहीद कौन था? मंगल पांडे की छावनी का सैनिक, बैरकपुर छावनी का। और बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ? और क्रांति के कारण तो क्रांति के 100 साल पहले से बनना शुरू हो गए थे, लेकिन एट द टाइम एट द स्पॉट क्रांति शुरू होने का रीजन क्या रहा? तो मंगल पांडे द्वारा किन 2 अधिकारियों को मार डालना, बाघ और यूसन। और ये घटनाक्रम जो है क्रांति के इतिहास का, ये घटनाक्रम जो है वो क्रांति के इतिहास का क्या कहलाता है? तात्कालिक कारण। तो क्रांति के इतिहास का तात्कालिक कारण क्या रहा है? तो मंगल पांडे द्वारा किन 2 अधिकारियों को मार डालना, बाघ और यूसन। और अंग्रेज काम करने के लिए सारे आदमी अपने घर से नहीं लाए थे। उनके यहाँ नौकरी करने वाले अधिकांश लोग कौन है? हम ही लोग हैं। हमारे भारतीय उनके यहाँ पे क्या करते थे, नौकरी। और जब हम लोगों ने उनके यहाँ नौकरी करना शुरू किया तो अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल हमारे सैनिकों को हाथ में नहीं दी। इससे पहले हम एनफील्ड राइफल से पहले कौन सी बंदूक का यूज करते थे? तो एक बंदूक का नाम तुम लोग क्या बताओगे? ब्राउन बेस। लेकिन ब्राउन बेस राइफल में क्यों ये लफड़ा था कि हमारे सैनिक अंग्रेज से अक्सर शिकायत करते थे कि जब भी हम फायर करते हैं कौन सी बंदूक से,
तो कारतूस की स्पीड बड़ी स्लो होती, काम करती नहीं, और वो समस्या नहीं थी किसमें, मतलब ब्राउन बेंस राइफल से थोड़ी अपडेटेड राइफल है कौन सी, लेकिन एक अफवाह फैल गई किसके अंदर जो है वो गाय और सूअर की चर्बी वाले क्या आएंगे, और हम लोगों ने लॉजिक क्या सेट किया कि कारतूस के ऊपर वो चर्बी लगाने से कारतूस चिकने हो जाएंगे, और चिकने होने से उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बड़ी अच्छी हो जाएगी, और हमने इस लॉजिक को सच मानना क्या कर दिया शुरू। बाकी ऐसा किसी प्रकार के गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस का यूज उन लोगों ने नहीं किया। तो एक लाइन छोड़ के लिखो, देखें लिखो, क्रांति का तात्कालिक कारण 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी। क्रांति का तात्कालिक कारण 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी। क्रांति का तात्कालिक कारण 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी, ठीक है, बैरकपुर जगह पश्चिम बंगाल में ना, लिखो 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी, और लिखो इसमें, लिखो इस छावनी के सैनिक, कुछ पूछना था, 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी। क्रांति का तात्कालिक कांड, तात्कालिक कांड का मीनिंग समझ रहे हो, एट द टाइम क्रांति शुरू होने का रीजन क्या रहा, क्रांति कांड तो क्रांति के 100 साल पहले से बनना शुरू हो गए थे ना। और लिखो इस छावनी के सैनिक मंगल पांडे द्वारा इस छावनी के सैनिक मंगल पांडे द्वारा एनफील्ड राइफल का मंगल पांडे द्वारा एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर देना। मंगल पांडे द्वारा एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर देना। एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर देना, क्योंकि, लिखो क्योंकि इसमें लगने वाले कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी होने की, इसमें लगने वाले कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैल जाती है। इसमें लगने वाले कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैल जाती है। गाय व सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैल जाती है। गाय व सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैल जाती है। ठीक है, ये सत्य है ही, केवल एक अफवाह थी जिसको हम लोगों ने क्या माना, सच माना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज अधिकारी मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज अधिकारी लिखो बाग व यूसन की हत्या कर दी जाती है। बाग व यूसन की हत्या कर दी जाती है। मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज अधिकारी बाग व यूसन की हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट लिखो 8 अप्रैल 1857 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी जो क्रांति का पहला शहीद कहलाया। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी जो क्रांति का पहला शहीद कहलाया। क्रांति का पहला शहीद कहलाया। लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखो, एक लाइन छोड़ के लिख देना। लिखो भारतीय सैनिक अंग्रेजों के यहां एनफील्ड राइफल से पूर्व ब्राउन बेंस राइफल का प्रयोग किया जाता। लिखो भारतीय सैनिकों द्वारा एनफील्ड राइफल से पूर्व ब्राउन बेंस राइफल का प्रयोग किया करते थे। एक और बंदूक का नाम है, क्या है, ब्राउन बेंस।
भारतीय सैनिक अंग्रेजों के यहाँ एनफील्ड राइफल से पूर्व किस बंदूक का यूज करते थे? ब्राउन बेंस राइफल का यूज करते थे। ब्राउन बेंस राइफल का यूज करते थे। लिख दिया आप लोगों ने यहां तक सबने? बड़े यहां से आगे। ठीक है, अब यहां से आगे क्या हो देखो कि अभी केवल दो काम ही हुए हैं कि पहला काम हमारा ये है कि हमें अंग्रेजों के विरुद्ध कब क्रांति करनी थी, 31 मई। लेकिन मंगल पांडे ने प्रोग्राम कब चालू कर दिया? कब चालू कर दिया? 29 मार्च। और 29 मार्च को कार्यक्रम कहां से चालू हो गया हमारा? कहां से चालू हो जाता है? बैरकपुर से। अब आगे क्या होगा? तो अब आगे क्या हो देखो कि जब हम लोगों ने 29 मार्च को कहां विद्रोह किया था? बैरकपुर में। कहां विद्रोह किया था? बैरकपुर में। और जब हम लोगों ने बैरकपुर में विद्रोह किया तो बैरकपुर छावनी से कुछ सैनिक भागते हैं और वो सैनिक भागते हुए सीधे कहां पहुंचते हैं? कहां पहुंचते हैं? मेरठ के अंदर। और मेरठ के अंदर भी क्या थी? एक छावनी। अब हुआ क्या कि उस जमाने में जो क्रांति के हमारे बड़े लीडर थे, उस जमाने में क्रांति के जो हमारे बड़े लीडर थे उनको पता पड़ा कि मंगल पांडे नाम के किसी सैनिक ने कोई केस कहां कर दिया? बैरकपुर। तो क्रांति के बड़े बड़े नेता भी किस छावनी में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं? मेरठ के अंदर। अब यहाँ पे होगा क्या है वो देखो कि जब बैरकपुर में विद्रोह हुआ तो बैरकपुर वाले सभी सैनिक भागते हुए सीधे कहां पहुंचे? और जब बैरकपुर वाले मेरठ के अंदर पहुंचे तो एक तो मेरठ के सैनिकों ने बड़ा भला बुरा कहा। किन लोगों को? कि बेवकूफो, तुमने ये क्या कर दिया? क्रांति तो कब छेड़नी थी? 31 मई। तुमने कब छेड़ दी? 29 मार्च। और बैरकपुर वालों ने भी कह दिया यार जो होना वो तो हो गया। और इस चक्कर में हमारे एक आदमी को फांसी दे दी जिसका नाम क्या है? मंगल पांडे। और जब हमारे सभी सैनिक क्रांति के बड़े लीडर कहाँ इकट्ठा थे? मेरठ में। हमारे पास केवल दो रास्ते ही बचे थे, जिनमें पहला रास्ता ये था कि मंगल पांडे ने जो क्रांति की आग लगाई है उसे चुपचाप से बुझा दो। और दूसरा रास्ता ये था कि मंगल पांडे ने क्रांति की जो आग लगाई दी है उसे अब बुझाओ मत, अब उसे आगे बढ़ने दो। तो हमने शायद कौन सा रास्ता चुन लिया होगा? आगे बढ़ने का। और हमारे सैनिकों ने एक प्लानिंग बना के किस दिन? 10 मई 1857 को हम लोगों ने कहा विद्रोह कर दिया? और मेरठ का विद्रोह खास है क्यों? क्योंकि क्रांति में मेरठ का विद्रोह ही हमारी क्रांति का पहला कौन सा विद्रोह कहलाता है? सैनिक विद्रोह। कि क्रांति में पहला सैनिक विद्रोह कहां हुआ था? तो कहां होता है? मेरठ में होता है। ठीक है। और बैरकपुर में कोई प्लानिंग नहीं है क्रांति का, लेकिन हमारे सैनिकों ने एक प्लानिंग बना के पहली क्रांति जो है वो कहां की थी? मेरठ के अंदर। और इसलिए इसे क्रांति का पहला क्या कहते हैं? सैनिक विद्रोह कहते हैं। और हमें पूछे कि भारत में क्रांति किस छावनी से फैली है, तो ध्यान रखना कहां से मत फैलाओगे। हमें क्रांति का प्रसार जो है, विस्तार जो है वो किस छावनी से करना है? मेरठ से। अब जैसे एक कदम यहाँ से आगे रखेंगे हमारी सारी काम की बात आना क्या हो जाएगी शुरू। और जब हम लोगों ने 10 मई को कहां विद्रोह किया? मेरठ में। तो मेरठ छावनी के आधे सैनिक सीधे कहां निकल गए? दिल्ली इसलिए गए क्योंकि उनको बहादुर शाह जफर से मिलना है, क्रांति की इंफॉर्मेशन देनी है, उसे क्रांति का नेता क्या करना है? घोषित करना है। और मेरठ छावनी के आधे सैनिक तो दिल्ली गए, लेकिन मेरठ छावनी के आधे सैनिकों की एंट्री कहां हुई? राजस्थान में। और राजस्थान में मेरठ छावनी के सैनिक जो है वो इस दिन, किस दिन? 19 मई के दिन ये लोग राजस्थान में ठेठ कहां तक घुस चुके थे? अजमेर तक। और इन लोगों का मूड यही था कि आधे सैनिक मेरठ से कहां चले गए? दिल्ली। आधे सैनिक राजस्थान के रास्ते कहां जाएंगे? जाना तो इनको भी कहां है? दिल्ली। लेकिन राजस्थान से बहुत सारे सैनिक मिलेंगे, उन सबको लेके हम लोग कहां इकट्ठा हो जाएंगे? दिल्ली। तो मेरठ छावनी के सैनिक राजस्थान में क्रांति की आग लेके आ रहे हैं। और 19 मई के दिन इन सैनिकों की लोकेशन कहां है? अजमेर के अंदर। लेकिन ये अजमेर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। क्यों नहीं करता भी अपन आगे देखेंगे। और अजमेर तो नहीं गए, लेकिन अजमेर के सारे होते होते ये लोग राजस्थान में कहां पहुंच गए? और ये लोग नसीराबाद तो इसलिए गए थे क्योंकि नसीराबाद में भी क्या थी? और इन्हीं मेरठ वालों ने राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की आग कहां लगाई? नसीराबाद में। और इन सैनिकों ने नसीराबाद में क्रांति की आग कब लगाई थी? 28 मई। और राजस्थान में क्रांति का पहला केंद्र या पहला स्थल, और राजस्थान में क्रांति का पहला केंद्र या पहला स्थल कौन सा था? नसीराबाद। और नसीराबाद में विद्रोह किस तारीख को हुआ? 28 मई 1857। और नसीराबाद में क्रांति की आग लगाने सैनिक कहां से आए थे? मेरठ से। यानी इस क्रांति को हम भारत से शुरू करके कहां एंट्री दे चुके हैं? अब अपने काम की बातें आना क्या हो जाएगी शुरू। और राजस्थान में क्रांति की आग कहां से पहुंची? मेरठ से ही पहुंचती है। तो लिखना शुरू करो। लिखो क्रांति का पहला सैनिक विद्रोह, एक लाइन छोड़ के लिखो। तो तुम्हारा एक भाई बहुत जोश में आया हुआ है, वो लिख रहा है जिस दिन सुपरवाइजर का पेपर होगा उस दिन मैं एग्जाम हॉल में क्रांति मचाऊंगा। जब ये पेपर वाला जो चीज होता ना, ये बल का काम नहीं है इसमें,
किसका काम है? दिमाग का। कितनी पे जोश में आते हैं, 10 घंटे पढ़ लूंगा, 12 घंटे पढ़ लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। ये जोश वाला काम नहीं है, ये बुद्धि का काम है। किसका काम है? बुद्धि का। तो तुम कितने बलशाली क्यों ना हो, तुम वो कितने 30 मार्क का नहीं हो, वहां केवल किससे काम चलना है? दिमाग से काम चलना है। तो किसी प्रकार के दाव पेश नहीं चलते इस वाले काम में, बुद्धि चलती है। क्या चलती है? दिमाग चलना चाहिए अपना उस दिन। ठीक है, लिखो देखें। मैं तुम्हें इतना तेज पढ़ा रहा हूँ क्या आज? तो एक छोरा 4 बार लिख चुका है। धीरे बोलो, लिखने में परेशानी हो रही है। अब लिखो यार तुम लोग। क्या लिखे थे? लिखो, क्रांति का पहला सैनिक विद्रोह। क्रांति का पहला सैनिक विद्रोह लिखो, मेरठ छावनी, 10 मई 1857। मेरठ छावनी, 10 मई 1857। 10 मई 1857। क्रांति का पहला सैनिक विद्रोह 10 मई 1857। और लिखो, लिखो भारत में, लिखो भारत में क्रांति का प्रसार, भारत में क्रांति का प्रसार इसी छावनी से हुआ था। भारत में क्रांति का प्रसार इसी छावनी से हुआ था। भारत में क्रांति का प्रसार इसी छावनी से हुआ था। भारत में क्रांति का प्रसार इसी छावनी से हुआ था। इसी छावनी से हुआ था। कंप्लीट आप लोग यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लिखो राजस्थान में, नेक्स्ट लिखो राजस्थान में क्रांति का पहला स्थल। लिखो राजस्थान में क्रांति का पहला स्थल, पहला जगह कौन सा था? लिखो राजस्थान में क्रांति का प्रथम स्थल, लिखो नसीराबाद छावनी। राजस्थान में क्रांति का प्रथम स्थल, लिखो नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी, 28 मई 1857। नसीराबाद छावनी, 28 मई 1857। 28 मई 1857 लिखा आप लोगों ने। यानी हम क्रांति को भारत से शुरू करके क्रांति दे चुके अपने। अभी तुम्हें केवल किसकी बात सीखनी है? राजस्थान की। तो हेडिंग डालो, क्रांति में राजस्थान की स्थिति। हेडिंग डालो, क्रांति में राजस्थान की स्थिति। क्रांति में राजस्थान की स्थिति। क्रांति में राजस्थान की स्थिति। ठीक है। अब तो क्या है कि तुम्हें शायद बचपन से आता है कि तुम्हें कोई ऐसा पूछे कि बताओ क्रांति के समय राजस्थान में क्या थी, और शायद तुम्हें ये बचपन से याद हो कि क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। तो आप बताओगे कि क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। अब कौन सी थी या नहीं थी, ऐसा एक प्रश्न आता। मान लीजिए तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, वहां तुम्हारे सामने एक ऐसा प्रश्न आता है। एक ऑप्शन तुम्हारे पास क्या आता है? ब्यावर। या मान लीजिए एक ऑप्शन तुम्हारे पास क्या आता है? नीमच। मान लीजिए एक ऑप्शन तुम्हारे पास क्या आता है? निमराना। या मान लीजिए तुम्हारे पास एक ऑप्शन क्या आता है? देवली। और सिंपल सा पूछता है कि बताओ इनमें से कौन से स्थान पर, बताओ इनमें से कौन से स्थान पर छावनी नहीं थी। तो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो तो किस पे गोला भरोगे? आपने कुछ सुना कहीं? कोई बात नहीं, अब बता रहा हूँ अभी। हाँ अभी सही बोले थे। और कोई बात नहीं था। देखो छावनी थी कहां पर भी, छावनी थी कहां पर भी। ठीक है, वो केवल ये दो जगह देखो तुम, कौन सा? ठीक है। अब देखो क्या है कि छावनी कहां पर भी है, नीमच में भी है, कहां नहीं है? तो निमराना में कोई छावनी नहीं है। जनरली निमराना कहाँ था? आजकल तो नए जगह घूम रहा होगा, बड़ा हो गया। कोटपुतली बहरोड में। कहाँ है ये? कोटपुतली बहरोड के अंदर है। ठीक है, तो निमराना जगह अपने राजस्थान से कनेक्टेड तो है, लेकिन यहाँ पे कोई छावनी नहीं। ये इसलिए लिखा जाता है, ऐसा प्रश्न पेपर वाला पूछ चुका है कि नीमच, अपन दिमाग लगाते हैं कि नीमच वर्तमान में कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और अपन दिमाग लगाते हैं यार ये तो वैसे अपने राजस्थान का भाग है ही नहीं। लेकिन ये वो समय है जब ना तो कोई एकीकरण हुआ है, ना कोई बंटवारा हुआ है। मेवाड़ से लगता हुआ भाग हमारा कौन सा था? कौन सा? तो नीमच भी क्या थी? छावनी थी। तो क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां हैं? 6। अब देखो 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी, तो उनके नाम हमें याद होने चाहिए कि क्रांति के समय जो 6 सैनिक छावनियां थी, और उसको तुम ऐसे याद करोगे। एक
वर्ड जो है तुम लोग क्या याद करोगे, और एक, ठीक है, और नाक बंद में कितने नाम छिपे हुए हैं, 6 नाम छिपे हुए हैं। तो एन से नाम तुम्हारे लिए क्या हो गया, तो नाम क्या हो गया, नसीराबाद, ठीक है। ए से नाम तुम्हारे लिए क्या हो गया, एरनपुरा। के से नाम तुम्हारे लिए क्या हो गया, खेरवाड़ा। बी से, तो बी से नाम तुम्हारे लिए क्या हो गया, ब्यावर। एन से, तो एन से नाम तुम्हारे लिए क्या हो गया, नीमच। और डी से, तो डी से क्या हो गया तुम्हारे लिए, देवली, ठीक है। देवली जो है वो प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, टोंक में। लेकिन तुम इस टाइम देवली को टोंक नहीं बोलोगे, टोंक को देवली बोलने की कोशिश नहीं करोगे। देवली देवली है, टोंक है, ठीक है। नीमच वर्तमान मध्य प्रदेश में है। वर्तमान कहाँ है, मध्य प्रदेश में, लेकिन उस समय अपने राजपूताना का ही भाग था। ब्यावर कहाँ है, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, खुद के खुद में ही आजकल। कौन, ब्यावर। ये तो कल से 2-4 और कम करके 2-4 और पैदा कर देंगे, अपन क्या करेंगे, कहाँ ढूंढते फिरेंगे इनको, ठीक है। इसके अलावा कैसे क्या है, खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहाँ है, उदयपुर में, ठीक है। एरिनपुरा प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, पाली। तो तुम एरिनपुरा को एरिनपुरा बोलोगे, पाली को पाली बोलोगे, पाली को एरिनपुरा कहने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। और नसीराबाद कहाँ है, तो क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां हैं, 6 के नाम इस तरह से हमें क्या है, याद है। अब ये 6 सैनिक छावनी, हमारे पास एक प्रश्न फिर पैदा होता है, बताओ अंग्रेजों ने राजस्थान में सबसे पहले छावनी कहाँ स्थापित की थी। तुम्हारे दिमाग में उत्तर आ रहा है, वो 100% सही है। क्या उत्तर आ रहा है, क्या है, नसीराबाद में। कि अंग्रेजों ने राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहाँ स्थापित की, नसीराबाद। यानी नसीराबाद राजस्थान में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित क्या थी, पहली छावनी। और अंग्रेजों ने नसीराबाद छावनी की स्थापना कौन से वर्ष में की थी, तो आप बताओगे कौन से ईयर में की थी, 1818। अब नसीराबाद छावनी है तो यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, इंसान तो रहते होंगे, हाँ? अरे सैनिक रहते हैं यार, छावनी तो कौन लोग रहते हैं, आम जनता नहीं रहती है, कौन लोग रहते हैं, सैनिक रहते हैं। तो यहाँ अंग्रेजों की सबसे बड़ी फौज थी, और अंग्रेजों की जो सबसे बड़ी फौज है उसका नाम ऐसा है। और अंग्रेजों की सबसे बड़ी फौज का नाम क्या है, बंगाल आर्मी। अंग्रेजों की सबसे बड़ी फौज का नाम क्या है, और बंगाल आर्मी की अलग अलग सैनिक टुकड़ियां हमारे राजस्थान में कहाँ निवास करती है, तो सारी की सारी सैनिक टुकड़ियां क्रांति में भाग नहीं लेती है, केवल बंगाल आर्मी की एक ही टुकड़ी भाग लेगी। और वो सैनिक टुकड़ी कौन से नंबर की थी, 15वीं नंबर की सैनिक टुकड़ी। और सैनिक टुकड़ी के लिए एक वर्ड याद रखोगे, क्या वर्ड याद रखोगे, नेटिव इन्फेंट्री। क्या वर्ड याद रखोगे, नेटिव इन्फेंट्री। तो क्रांति के समय 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की तैनाती कहाँ थी, नसीराबाद। या नसीराबाद में विद्रोह करने वाली सैनिक टुकड़ी कौन सी थी, 15, 20, 34, 48, कौन से नंबर वाली है, 15वीं नंबर वाली है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे क्या है, अब एरिनपुरा भी छावनी है, तो यहाँ पे भी कौन लोग रहते हैं, सैनिक। जैसे वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वाले कहाँ रह रहे हैं, नसीराबाद। तो इस एरिनपुरा में जो फौज रहती है उसका नाम ऐसा है, और उसका नाम जो है आप लोग क्या बताओगे, तो उसका नाम जो है आप लोगों को क्या बताना है, जोधपुर लीजियन सेना। क्या नाम बताओगे, अब ध्यान रखना कि नाम जोधपुर लीजियन सेना है, जोधपुर में नहीं है। जोधपुर लीजियन सेना की तैनाती पाली में भी नहीं है, कहाँ है। और तुम्हारे साथ ऐसे ही खेल खेल लेगा एग्जाम में, बदमाश होता है, वो लिखेगा कि जोधपुर लीजियन सेना की तैनाती कहाँ थी, वहां जोधपुर भी आएगा, पाली भी आएगा, नहरीनपुरा भी आएगा। तुम जोधपुर से जोधपुर मिला के आ जाओगे, नहीं। ध्यान रखना, नाम जरूर जोधपुर लीजियन सेना है, लेकिन इसकी तैनाती कहाँ है, एरनपुरा। और अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन सेना का गठन कब किया था, तो आप बताओगे कि अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन सेना का गठन कौन से वर्ष में किया था, 1835। छावनी कहां पर भी है, अब खेरवाड़ा भी छावनी है, तो यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, सैनिक। जैसे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वाले कहाँ रह रहे हैं, नसीराबाद में रह रहे हैं। जोधपुर लीजियन वाले एरनपुरा। तो खेरवाड़ा के अंदर कौन रहता है, तो खेरवाड़ा के अंदर कौन सी फौज रहती है, MBC। तो M यानी क्या है, B यानी, और C यानी, और इसका ईयर एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखना कि MBC का गठन कब हुआ था। तो आप बताओगे कि MBC का गठन कब होता है, 1841। B से क्या है, पहले अजमेर में था, आजकल खुद के खुद में, ये भी बड़ा हो गया आजकल, ठीक है। और ब्यावर में भी कौन सी फौज रहती है, तो ब्यावर में जो फौज रहती है उसका नाम क्या बताओगे, मेर या मेरवाड़ा रेजिमेंट। जैसे वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वाले कहाँ बैठे हैं, नसीराबाद। जोधपुर लीजन वाले कहाँ बैठे हैं, एनपुरा। MBC वाले मेरवाड़ा में। तो वैसे यहाँ पे कौन सी फौज है, मेर या मेरवाड़ा रेजिमेंट। और अंग्रेजों ने मेर या मेरवाड़ा रेजिमेंट का गठन कौन से ईयर में किया था,
तो आप बताओगे कब क्या था? 1822। ये दोनों ही ईयर एग्जाम वाला पूछने की कोशिश करता, ध्यान रखना। एमबी से गठन का ईयर 1841 और मेरवाड़ा का गठन कब? 1822। ठीक है। अब छावनी कहां पर भी है? नीमच वर्तमान मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन उस समय अपना ही पार्ट है, मेवाड़ का ही भाग है। और नीमच में जो फौज रहती है उसका नाम ऐसा है, और उसका नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? मेवाड़ मालवा राजपुताना रेजिमेंट। क्या नाम बताओगे? और ये मेवाड़ मालवा राजपुताना रेजिमेंट के सैनिक कौन सी छावनी में निवास करते थे? नीमच के अंदर। इसके गठन का कोई ईयर नहीं है, अपन 5 का मेंशन करेंगे, इसका छोड़ना है। ठीक है। और एक छावनी कहां पर भी है? अब देवली छावनी है तो कौन सी फौज यहाँ रहती है? तो यहाँ जो फौज रहती है उसका नाम ऐसा है, और यहाँ जो फौज रहती है उसका नाम क्या बताओगे? कोटा कंटीजेंट। नाम कोटा कंटीजेंट है, कोटा में नहीं है। कोटा कंटीजेंट की तैनाती कहाँ है? तो कोटा कंटीजेंट की तैनाती कहाँ है? और अंग्रेजों ने कोटा कंटीजेंट का गठन कब किया था? तो आप बताओगे कि अंग्रेजों ने कोटा कंटीजेंट का गठन कब किया था? 1854। और अंग्रेजों ने सबसे अंतिम छावनी राजस्थान में कहां बनाई थी? कहां बनाई थी? और सबसे पहले कहां बनाई है? नसीराबाद। तो क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां हैं? 6। ठीक है। कौन सी थी? नहीं थी, अब तुम्हें आता है। ठीक है। पहली कौन सी है? लास्ट कौन सी है? और इन छावनियों में कौन कौन से सैनिक बटालियन के निवास करते हैं वो भी तुम्हें अब आता। एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है कि जो क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां हैं, वो 6 की 6 सैनिक छावनियां क्रांति में भाग नहीं लेती है। इनमें से कोई 2 सैनिक छावनी ऐसी है जिनके सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। तुम में से बहुत जने जानते हैं कौन सी 2 सैनिक छावनियां? एक तो कौन सी है? खैरवाड़ा। और एक कौन सी है? ये ऐसी 2 सैनिक छावनियां थी जिनके सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। तो लिखना शुरू करो। देखें, देखो, क्रांति के समय राजस्थान में, क्रांति के समय राजस्थान में, क्रांति के समय राजस्थान में निम्न 6 सैनिक छावनियां थी। क्रांति के समय राजस्थान में निम्न 6 सैनिक छावनियां थी। क्रांति के समय राजस्थान में निम्न 6 सैनिक छावनियां थी। निम्न 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है। और लिख दो नाक बंद करके, मतलब ऐसा लिख दो। लिख दिया? हाँ? आज पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा, आवाज ज्यादा आ रही है तुम्हारी। हाँ? या तो मेरे कान बज रहे हैं। हाँ? इधर से अभी लिखो, देख। नसीराबाद में लिख देना। पहली छावनी स्थापना 1818 में। पहली छावनी स्थापना 1818। और नसीराबाद में कौन सी फौज रहती है? बंगाल आर्मी। और बंगाल आर्मी की कौन सी टुकड़ी? तो कौन से नंबर की टुकड़ी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। बंगाल आर्मी की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री का मीनिंग सैनिक टुकड़ी अपनी भाषा में, है ना। बटालियन भी कह सकते हो, ठीक है। रेजिमेंट भी कह सकते हो। फिर ऐसे लिखो, एरिनपुरा। प्रेजेंट टाइम में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये जगह? पाली में आता है, है ना।
और एरिनपुरा में कौन सी फौज है? जोधपुर लीजियन सेना। एरिनपुरा में कौन सी फौज है? जोधपुर लीजियन सेना। अब नाम जरूर जोधपुर लीजियन सेना है, जोधपुर में नहीं है। जोधपुर लीजियन सेना की तैनाती कहाँ है? एरिनपुरा में ना। और जोधपुर लीजियन सेना का गठन कब हुआ है? 1835 में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कैसे खेरवाड़ा। खेरवाड़ा उदयपुर में आता है ना। और खेरवाड़ा में कौन सी फौज है? मेवाड़ भील कोर, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमबीसी। इसका ईयर पेपर में आता, ध्यान रखना ना। मेवाड़ भील कोर। देखो गठन 1841। गठन 1841। बी से लिखो ब्यावर। ब्यावर में कौन सी फौज है? मेर या मेरवाड़ा रेजिमेंट। ब्यावर में लिखो मेर या मेरवाड़ा रेजिमेंट। और इसका गठन जो है वो कब होता है? 1822 में। मेर या मेरवाड़ा रेजिमेंट, गठन 1822। एन से लिखो नीमच। इसका गठन का ईयर अपन नहीं लिखेंगे, वो ब्लैंक छोड़ दो। लेकिन नीमच छावनी में जो फौज रहती है उसका नाम क्या है? मेवाड़ मालवा राजपुताना रेजिमेंट। तुम्हारा एक भाई पूछ रहा है राजस्थान में क्रांति किस डेट को हुई थी? तो थोड़ा जल्दी जुड़ गया भाई। हाँ, अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हम लोगों ने थोड़ी देर पहले। इस क्लास को वापस देखना, उसमें आ गया है ना। नहीं तो अभी थोड़ी देर बाद वापस आने वाला है, एक बार और मैं बताऊंगा। ठीक है, डी से लिखो देवली। देवली का प्रेजेंट टाइम में टोंक में है, लेकिन इस जमाने में टोंक टोंक है और देवली देवली। और देवली में जो फौज रहती है उसका नाम क्या है? कोटा कंटी। अब नाम कोटा कंटीजेंट है, कोटा में नहीं है। कोटा कंटीजेंट की तैनाती कहाँ है? देवली छावनी में। और कोटा कंटीजेंट का गठन कब होता है? 1854। और अंग्रेजों ने राजस्थान में सबसे लास्ट में छावनी किधर बनाई थी? तो सबसे लास्ट में छावनी कहाँ बनाते हैं? देवली में बनाते हैं ना। लिखा तुम सब लोगों ने? छोरों ने लिख दिया। छोरे कैसे पीछे रह रहे आजकल हैं? लिख रहे हैं। हाँ, लिखे अपन यहाँ से आगे। और नेक्स्ट हो गया। लिख ले भाई, लिख ले, लिख ले। नहीं, ये दोनों तो लिख लेते हैं, पता नहीं कैसे पीछे रह गए। जमा जमा के गलत चीज है। शुरू से गलत चीज पे फोकस किया गया है। राइटिंग पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? गोले भरने आना चाहिए। राइटिंग कैसी भी हो चलेगी, है कि नहीं? ठीक है। और अब हाँ, वो शुरू से गलत चीजें फोकस करते हैं। राइटिंग अच्छी करो, राइटिंग अच्छी करो, कहीं नहीं है। राइटिंग का कहीं काम नहीं है। आगे भी सब कंप्यूटर से टाइप हो रहे हैं चीजें। ये पेन पकड़ने की काम नहीं हो रहा आजकल। ठीक, गोले कितने अच्छे भरे उससे सब फर्क पड़ता है ना। तो लोग लिखो यार, लिखो। देखो ब्यावर व खेरवाड़ा। ब्यावर व खेरवाड़ा ऐसी दो सैनिक छावनियां। लिखो ब्यावर व खेरवाड़ा ऐसी दो सैनिक छावनियां। ब्यावर व खेरवाड़ा ऐसी दो सैनिक छावनियां जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था। ब्यावर व खेरवाड़ा ऐसी दो सैनिक छावनियां जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था।
जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था। ब्यावर व खेरवाड़ा ऐसी दो सैनिक छावनियां जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था। कंप्लीट आप सब लोग यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या वो देखो कि कल ही हमने एक बात सीखी थी कि अगर मैं तुम्हें पूछूं कि अंग्रेजों के जमाने में भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी किस नाम से पुकारा जाता था? गवर्नर जनरल। क्या बोलते थे? ठीक है। पूरे इंडिया में कितना होता था? एक होता था, ठीक है। और क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब उस जमाने में भारत राज्यों में बटा था। किसमें बटा था? आज भी राज्यों में बटा है, उस जमाने में भी राज्य प्रांत कहते थे, स्टेट कहते थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने हर स्टेट के ऊपर भी एक बड़ा अंग्रेज अधिकारी क्या कर रखा है? नियुक्त कर रखा था। और किसी स्टेट का, किसी राज्य का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एजी। देखो पूरे भारत का सबसे बड़ा बॉस तो कहलाता है जीजी। क्या कहलाता है? जीजी माना गवर्नर जनरल। पूरे इंडिया में कितना होता है? केवल। अंग्रेजों ने हर स्टेट पे, राजस्थान, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, जो भी है, हर प्रांत के ऊपर जो सबसे बड़ा अधिकारी रखा उसको क्या बोला इन लोगों ने? एजीजी। यानी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी है ये। और एजीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप बताओगे कि एजीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो हम क्रांति कहां पढ़ रहे हैं? राजस्थान के लिए। कहां के लिए पढ़ रहे हैं? राजस्थान के लिए। तो क्रांति के समय राजस्थान का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी, यानी क्रांति के समय एक आदमी राजस्थान का क्या होगा? एजीजी। एजीजी माना एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो क्रांति के समय राजस्थान का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो आप बताओगे कि क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो उस आदमी का नाम जो है वो क्या बताओगे? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? पैट्रिक लॉरेंस बताओगे। ये क्रांति में राजस्थान का सबसे बड़ा बॉस है अंग्रेजों की ओर से, ठीक है। इस पैट्रिक लॉरेंस के दो ऑफिस है। दो ऑफिस से मीनिंग है कि यहाँ पे दो क्या है? क्या है? मुख्यालय इसके, ठीक है। और एक तो अंग्रेजों का मेन हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तो अंग्रेजों ने हमेशा राजस्थान में अपनी राजधानी किसको रखा है? लेकिन अंग्रेजों को लग रहा है साला गर्मी ज्यादा लग रही है, तो कुछ समय के लिए अपना ऑफिस शिफ्ट करते थे और कुछ समय के लिए अपना ऑफिस लेके कहाँ पहुंच जाते थे? तो कहाँ पहुंच जाते थे? माउंट आबू। तो एजीजी के कितने ऑफिस थे? दो। मेन तो कहाँ है? अजमेर। और गर्मियों के टाइम में कहाँ था? अब तुम मुझे बताओ कि इस पैट्रिक लॉरेंस को जब क्रांति की इंफॉर्मेशन मिली होगी, पैट्रिक लॉरेंस यानी क्रांति में राजस्थान का सबसे बड़ा हेड, और क्रांति में जब इस पैट्रिक लॉरेंस को क्रांति की इंफॉर्मेशन मिली होगी तो ये एजीजी अजमेर में बैठा होगा कि माउंट आबू में बैठा होगा? ये माउंट आबू। मई के महीने में क्रांति क्या हो रही है शुरू, तो उस समय एजीजी अपना ऑफिस लेके कहां बैठा हुआ है? माउंट आबू। और माउंट आबू में इस आदमी को क्रांति की इंफॉर्मेशन कब मिली? कब मिलती है? 19 मई। और 19 मई को जैसे ही पैट्रिक लॉरेंस को क्रांति की इंफॉर्मेशन मिली, पैट्रिक लॉरेंस का पहला काम है कि तुरंत माउंट आबू से कहां जाए, क्योंकि क्रांति जो संभालनी है वो कहां से संभालनी है? वहां से भी अपन एक चीज लिखेंगे। अब 19 मई का दिन हमारे लिए थोड़ा सा और खास है। क्यों? क्योंकि देखो आज विश्व में कहीं पे भी कुछ भी घटना होती है, ठीक है, एक दो या 5 मिनट के अंदर पूरे अपने मोबाइल के ऊपर क्या है आ जाती, कहीं पे भी कुछ भी हुआ अपने आसपास हो चाहे वर्ल्ड में हुआ। लेकिन उस समय तो कम्युनिकेशन की बहुत क्या थी? कमी। कोई चीज हो रही है, बहुत टाइम बाद लोगों को क्या लगता था? आइडिया लगता था कि हाँ कोई चीज होने वाली है। तो राजस्थान के लोगों को भी कब आइडिया लगा कि 31 मई को हमारे कुछ बड़े क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की योजना बनाई है। उस 31 मई की प्लानिंग का राजस्थान के लोगों को पता कब पड़ता है? यानी 19 मई को एक तो किसको इन्फॉर्मेशन मिली है, और 19 मई हमें भी आइडिया लगा राजस्थान की जनता को कि हम लोग 31 मई को क्या करने वाले हैं। यानी 31 मई की योजना का पता राजस्थान के निवासियों को कब चल गया था? यानी 19 मई राजस्थान में क्रांति की सूचना पहुंचने का दिन था। अब यहाँ पे है क्या वो देखो कि हमारे राजस्थान के अंदर एजीजी की पोस्ट कब बनी थी? तो आप बताओगे कि राजस्थान के अंदर एजीजी की पोस्ट जो है वो कब बनती है? हुँ? कि हमारे राजस्थान में एजीजी का पद जो है वो कब आता है? 1832 में। और अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि राजस्थान में एजीजी कहां बैठेगा? कहां बैठेगा? अजमेर में। और इन लोगों ने यह भी डिसाइड किया कि जो एजीजी का ऑफिस होगा अजमेर में उसका नाम क्या रखा जाएगा? तो वो कहते हैं कि उसका नाम जो है वो क्या रखा जाएगा? राजपुताना रेजिडेंसी। क्या नाम रखा जाएगा? तो हमें पूछेगा कि यार वो राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी कहाँ थी? कोटा में, अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में? तो कहाँ है? अजमेर में। और राजपुताना रेजिडेंसी किस आदमी के ऑफिस का नाम है? एजीजी के ऑफिस का नाम है। राजस्थान में एजीजी की पोस्ट कब भाई? 1832। और इन लोगों ने कब सेट किया कि जब हमें गर्मी ज्यादा लगेगी तो कुछ टाइम के लिए ऑफिस लेके कहां निकल जाएंगे? और माउंट आबू एजीजी का सेकंड हेडक्वार्टर होगा कब से? और 1845 में एजीजी का दूसरा मुख्यालय क्या बनाया गया था? माउंट आबू। अब यहाँ पे हमें एक आदमी से और
ऑफिस में बैठने वाला पहला एजीजी, ऑफिस में बैठने वाला पहला एजीजी मतलब वो हमारे राजस्थान का फर्स्ट क्या है, और आप बताओगे कि राजस्थान का पहला ही एजीजी कौन था। तो आदमी का नाम क्या बताओगे? लॉकेट। अपन गले में टांग के घूमते हैं, उधर आदमियों का नाम है, क्या नाम है? लॉकेट। और ये हमारे राजस्थान का फर्स्ट क्या था? एजीजी। और हमारे राजस्थान का अंतिम एजीजी कौन था? तो आप बताओगे कि हमारे राजस्थान का अंतिम एजीजी जो था उसका नाम क्या बताओगे? तो उसका नाम क्या बताना? लेथियम। एक तो तुम्हारा लिथियम भी होता है शायद, तुम्हारे काम का था ना, हल्की हल्की धातु, शायद तुम ऐसा पढ़ते हो। हाँ ठीक है, वो अपने इधर आदमी का नाम है, क्या नाम है? लिथियम में तुम्हारा लिथियम होगा, ठीक है। लेकिन ना तो लॉकेट काम का ना लिथियम अपने काम का। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। और इसको क्रांति की इंफॉर्मेशन किस तारीख को मिली? 19 मई। और कहाँ मिलती है? तो लिखो, देखें, लिखो क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा बॉस है ना। देखो पैट्रिक लॉरेंस, क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। लिखो पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। लिखो मुख्यालय, लिखो अजमेर व माउंट आबू। मुख्यालय लिखो अजमेर व माउंट आबू, मुख्यालय लिखो अजमेर व माउंट आबू, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिखो पैट्रिक लॉरेंस को, नेक्स्ट आंसर लिखना, पैट्रिक लॉरेंस को क्रांति की सूचना, पैट्रिक लॉरेंस को क्रांति की सूचना पैट्रिक लॉरेंस को क्रांति की सूचना, क्रांति की सूचना 19 मई 1857 को, 19 मई 1857 को माउंट आबू में मिलती है। पैट्रिक लॉरेंस को क्रांति की सूचना 19 मई 1857 को माउंट आबू में मिलती है। 19 मई 1857 को माउंट आबू में मिलती है, माउंट आबू में मिलती है। लिखा आप लोगों ने। और लिखो 19 मई राजस्थान में, देखो 19 मई राजस्थान में क्रांति की सूचना पहुंचने का दिन भी माना जाता है। 19 मई राजस्थान में क्रांति की सूचना पहुंचने का दिन भी माना जाता है। 19 मई राजस्थान में क्रांति की सूचना पहुंचने का दिन भी माना जाता है, सूचना पहुंचने का दिन भी माना जाता है, दिन भी माना जाता है, माना जाता है। लिखा आप लोगों ने यहां तक सबने, ठीक है? नहीं है। नेक्स्ट लिखो, ब्रैकेट बना के, कोष्टक बना के लिखो राजस्थान में, लिखो राजस्थान में एजीजी का पद, राजस्थान में एजीजी का पद 1832 ईस्वी में बनाया गया था। कोष्टक बना के लिखना, ब्रैकेट बना के ना लिखो। राजस्थान में एजीजी का पद 1832 ईस्वी में बनाया गया था, 1832 ईस्वी में बनाया गया था, 1832 ईस्वी में बनाया गया था। वह इसका मुख्यालय अजमेर में, 1832 ईस्वी में बनाया गया था। वह इसका मुख्यालय अजमेर में, इसका मुख्यालय अजमेर में राजपुताना रेजिडेंसी के नाम से स्थापित किया गया था। वह इसका मुख्यालय अजमेर में राजपुताना रेजिडेंसी के नाम से स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय अजमेर में राजपुताना रेजिडेंसी के नाम से स्थापित किया गया था।
राजपूताना रेजिडेंसी के नाम से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट लिखो, लिखो 1845 में, नेक्स्ट लिखो 1845 में एजीजी का दूसरा मुख्यालय, 1845 में एजीजी का दूसरा मुख्यालय माउंट आबू बनाया गया था। 1845 में एजीजी का दूसरा मुख्यालय माउंट आबू बनाया गया था, माउंट आबू बनाया गया था। केवल गर्मियों के टाइम में क्या होगा, माउंट आबू बनाया गया था। और ये लिख दो, राजस्थान का पहला एजीजी लोकेट, राजस्थान का पहला एजीजी लिखो लोकेट। और अंतिम लेथियम, राजस्थान का फर्स्ट एजीजी कौन था, लोकेट, और लास्ट कौन था, लेथियम। लेकिन काम का तुम्हारा कौन है, पैट्रिक लॉरेंस, जो क्रांति के समय एजीजी था ना। अंतिम लिखो लेथियम। आप लोग कंप्लीट सब यहां तक, बढ़े यहां से आगे, ठीक है। अब यहां से है क्या वो देखो, कि अब हमें करना क्या है, कि हमें कुछ किसके नाम सेट रखना है, रियासत। उस क्रांति के समय उस रियासत का क्या है, और किसी रियासत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी क्या कहलाता है, पीएजी। और पीएजी का मीनिंग तुम्हारे लिए क्या है, तो आप बताओगे कि पीएजी का मीनिंग क्या होता है, पॉलिटिकल एजेंट होता है, ठीक है। जैसे भारत का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है, जी, यानी गवर्नर जनरल। पूरे भारत में केवल कितना होता है, सबसे बड़ा आदमी वही था, ठीक है। जैसे आज राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति, आज भारत का सबसे बड़ा आदमी कौन है, राष्ट्रपति है, सबसे बड़ा संवैधानिक मुखिया और राष्ट्रपति है। तो उस जमाने में यूं समझो कि राष्ट्रपति क्या है, गवर्नर जनरल, ठीक है। अब गवर्नर जनरल के नीचे एक पोस्ट होती है एजीजी की, क्या पोस्ट होती है, हर स्टेट का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी क्या कहलाता है, और एजीजी का फुल फॉर्म क्या है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। हर स्टेट में मिलेगा तुम्हें एजीजी। जैसे राजस्थान का एजीजी कौन था अभी, पैट्रिक लॉरेंस। जैसे आज राज्यपाल होता है, कौन होता है भाई, राज्यपाल राज्य में कितने होता है, एक का। और राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन है, राज्यपाल। या तो उस जमाने में यूं समझो कि राज्यपाल को क्या बोलते थे, एजीजी कहते थे। और अब यूं समझो कि जैसे आज जिले पे हेड होता है जिला कलेक्टर, क्या होता है भाई, जिले का बॉस कौन है, जिला कलेक्टर है। तो उस जमाने में जिले नहीं होके क्या होती थी, तुमने पढ़ा भी तो है कि हमारी 19 रियासतों से कितने जिले पैदा हुए, हमारी 19 रियासतों कितने डिस्ट्रिक्ट पैदा हुए थे, 25। तो उस जमाने में जिले नहीं, उस जमाने में क्या होती थी, उस जमाने में कलेक्टर नहीं, उस जमाने में रियासत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी क्या कहलाता है, पीएजी, यानी गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती है पूरे भारत के लिए। एजीजी की नियुक्ति कहाँ के लिए होती है, राज्य के लिए, और पीएजी की नियुक्ति रियासत के लिए होती है। जैसे आज जिला कलेक्टर है, उस जमाने में जिला कलेक्टर को क्या बोलते थे, पॉलिटिकल एजेंट। अब यहाँ पे याद क्या रखना, वो देखो कि क्रांति के समय कहाँ का, तो क्रांति के समय मेवाड़ का राजा कौन था, तो आप बताओगे कि क्रांति के समय मेवाड़ का राजा कौन है, स्वरूप सिंह। और क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन, तो आप बताओगे क्या नाम बताओगे, शॉवर्स, ठीक है। इसी तरह तुम लोग याद रखोगे कहाँ के बारे में, जोधपुर के। क्रांति के समय जोधपुर का राजा कौन था, तो आप बताओगे कि क्रांति के समय जो आदमी जोधपुर का राजा था उसका नाम तुम लोग क्या बताओगे, तख्त सिंह। और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो आप बताओगे आदमी का नाम क्या था, मैकमोहन, ठीक है। इसी तरह तुम लोग याद रखोगे कहाँ के बारे में, जयपुर की। क्रांति के समय जयपुर का राजा कौन था, राम सिंह सेकंड। और जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट क्या नाम बताओगे, इडन। इसके अलावा याद रखोगे कहाँ के बारे में, कोटा। और क्रांति में कोटा का राजा कौन था, राम सिंह सेकंड। देखो अब ऊपर भी कौन है, नीचे भी कौन है, अब ये डबल रोल में नहीं है, ठीक है। लेकिन इत्तेफाक क्रांति में दोनों राजाओं के नाम क्या हो गए, सेम। कोटा वाला राम सिंह सेकंड अलग आदमी का नाम है, जयपुर वाला अलग आदमी है, ठीक है। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, तो आप बताओगे कि यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बर्टन था। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास कितनी रियासतें, 19 ही रियासतों के ऊपर पॉलिटिकल एजेंट बैठे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। 19 में से केवल कितनी रियासतों पर, 6 रियासत पर ही पॉलिटिकल एजेंट थे, जिसमें से भी अपन ने कितनों के नाम मेंशन किए हैं, 2। और किधर बैठे हैं, एक तो कहां बैठा है, क्रांति के समय भरतपुर के शासक कौन थे, जसवंत सिंह। और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो आदमी का नाम क्या बताओगे, मॉरिसन, ठीक है। और इसी तरह याद रखोगे एक कहां पे भी था, सिरोही। और क्रांति के समय सिरोही का राजा कौन था,
शिव सिंह और सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी होल। नाम ऐसा याद रखना है कि आदमी का नाम क्या है, जेडी होल। और यहाँ प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनेगा? 4 रियासत उठाएंगे, 4 पॉलिटिकल एजेंट उठाएंगे, इनके नाम आगे पीछे करेंगे, तुम्हारे को कहेगा सुमेलित करो। तुम्हें क्या कहेगा? तो किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आजकल थोड़े से पेपर में सुमेलित करो वाले प्रश्न थोड़े से क्या हो गए, कम। उसमें छोटे छात्रों का दिमाग कम खर्च होता है। अपने को पता है साला एक आधा सेट हुआ नहीं, 2 दिन ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, ऑप्शन। ठीक है, आजकल आता है युग्म असंगत है। क्या आता है? ऐसा सुना तुमने? युग्म असंगत वाली कंडीशन में क्या होता है? 3 रियासत के पॉलिटिकल एजेंट तो बिल्कुल क्या लिखे होंगे, सही। किसी एक का क्या लिखा होगा, वो गलत वाला तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। और कितनी बार पेपर वो सीधा आदमी होता है, सज्जन आदमी होता है, वो देता है युग्म संगत है। क्या देता है? और हम एग्जाम हॉल में इतनी जोरदार फॉर्म में कि अपन पढ़ते युग्म संगत है। युग्म संगत वाली कंडीशन में क्या होता है? अरे युग्म संगत वाली कंडीशन में क्या होगा? 3 क्या होंगे, गलत। केवल एक के सामने ही उसका पॉलिटिकल एजेंट क्या लिखा होगा, वो सही वाला तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहचाना। कैसे भी हो, कल की तारीख में 6 रियासत के पॉलिटिकल एजेंट तुम्हें क्या होने चाहिए, ऐसा कैसा कॉपी में छाप लो। देखो मेवाड़, इंडेक्स बनाओ, रियासत, राजा और पॉलिटिकल एजेंट। रियासत, राजा, पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, मेवाड़ के राजा क्रांति में कौन थे? स्वरूप सिंह। और पीएजी कौन? शोवर्स। जोधपुर का राजा कौन है क्रांति में? तख्त सिंह। और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मैक मौसम। जयपुर, क्रांति में जयपुर का राजा कौन है? राम सिंह सेकंड। और पीएजी कौन है? ईडन। फिर नेक्स्ट लिखना कोटा। क्रांति में कोटा का राजा भी कौन है? राम सिंह सेकंड। और पीएजी कौन है? बर्टन। ठीक है, फिर लिखो भरतपुर। भरतपुर का राजा कौन है? जसवंत सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मॉरिसन। क्रांति में सिरोही का राजा कौन है? शिव सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट कौन है? जेडी होल। ये अभी लिख दिया तुम सब लोगों ने। ठीक है, बाकी बात कल करेंगे।